इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू मेक, इट्स अबाउट हाउ यू मैनेज वॉट यू मेक। तुम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो रिगार्डलेस ऑफ योर सैलरी, और तुम्हें लाइफ में कभी लोन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर सिंपली तुम अपने अर्निंग्स को अच्छे से डिवाइड करना सीख लो, अच्छे से बजट करना सीख लो। और ये वीडियो में तुम्हें 50-30-20 वाला आउटडेटेड रूल नहीं बताने वाला जिसे फॉलो करना इतना मुश्किल है, एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत लोग उसे फॉलो ही नहीं कर पाते। इसीलिए आज हम 15-65-20 रूल देखेंगे, जिसमें अगर तुमने अच्छे से वो प्लान फॉलो कर लिया तो तुम्हारी लाइफ जिंगा लाला ब्रो। तेरे को किसने पूछा? चुप, जब पूछूंगा ना तब बताना। हाँ, तो अगर तुमने उसे अच्छे से फॉलो कर लिया तो तुम्हारी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। और हाँ, वो लास्ट वाला पार्ट मिस मत करना, 20% वाला, जिससे अगर तुमने मिस कर दिया तो ये प्लान भी तुम फॉलो नहीं कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट 15% ऑफ योर इनकम रिजर्व फॉर योर सेल्फ। अंडरस्टैंड कि एक पुअर माइंडसेट वाला बंदा हमेशा सैलरी आते ही सबसे पहले सारे खर्चे निकालता है और उसके बाद बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट या फिर सेव करने की सोचता है। बट मोस्टली इन लोगों के पास कभी पैसे बचते ही नहीं, या फिर ये लोग ये चीज़ के बारे में सोचते तक नहीं। वहीं पे एक रिच या फिर वेल्दी माइंडसेट वाला बंदा सबसे पहले खुद को पैसे देता है और फिर बचे हुए पैसे से अपना खर्चा निकालता है। आई मीन एक फिक्स अमाउंट देता है, एक फिक्स अमाउंट डिसाइड करता है विच इज़ 15%, और हर सैलरी में से उतने पैसे निकालता है और सबसे पहले खुद को देता है। और फिर वो इंसान सेव या फिर इन्वेस्ट करता है उस पैसे को, और फिर बचे हुए पैसे से अपना खर्चा निकालता है पूरे महीने। और उसी तरह से हमें भी 15% ऑफ आवर अर्निंग को डिवाइड करना है, रिजर्व करना है अपने आप के लिए सबसे पहले, और उसे दो तरह से डिवाइड करना है। तो नंबर 1, पीस ऑफ माइंड के लिए। समझो तुम लोग का अचानक से एक गाड़ी का टायर पंचर हो गया, या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, या फिर कोई फैमिली इमरजेंसी आ गई, या फिर समझो कोई ट्रैफिक हवलदार ने तुम्हारा चालान काट लिया। तो ऐसे इमरजेंसी के टाइम पर एक इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है ऐसे एक्सपेंस कवर करने के लिए, जो अगर नहीं होगा तो तुम्हारे पूरे बजट की मात छूट सकती है। एंड ऑल्सो तुम्हें इस फंड को इतना बड़ा रखना है कि अगर ओवरनाइट तुम्हारी जॉब चली जाए तो तुम 4 से 6 महीने तक अपना खुद का खर्चा इजीली निकाल सको। सिर्फ ओयो का ऐप डिलीट कर दे। ए भाई, वीडियो बंद होने के बाद चालू है ना भाई? क्या क्या चालू है तुम लोग का? बोला देख जरा कैमरा ठीक है क्या? वरना ऐसे टाइम पर लोन ले लोगे और फिर इंटरेस्ट पेमेंट के ट्रैप में फंस जाओगे। और सच बोल रहा हूं, एक लोन डिफॉल्ट तुम्हें महीनों पीछे डाल देगा अगर तुम्हारे गांड बचाने वाला कोई ना हो तो। तेरी वीडियो का तो सच में जिंगा लगा हो गया आज। नंबर 1, इमरजेंसी फंड क्रिएट करो खुद के पीस ऑफ माइंड के लिए। नंबर 2, पैसे से पैसा बनाने के लिए। समझो बूला 30 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता है। एक ही अमाउंट इन्वेस्ट करता है, 10 लाख रुपए, और उसके पैसे 12% के हिसाब से ग्रो हो रहे हैं। तो एट द एज ऑफ 50 उसके पास कितने पैसे होंगे? 1 करोड़ 6 लाख रुपए। और भूला तुझे तो पता ही होगा कैलकुलेशन कैसे किया। यहां पर क्लिक करके मेरी लास्ट वीडियो देख लेना, समझ जाएगा। वहीं ये 40 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता है और भूला से डबल पैसे इन्वेस्ट करता है, 20 लाख रुपए, और उसके पैसे भी 12% से ग्रो करते हैं। तो एट द एज ऑफ 50 उसके पास 64 लाख रुपीज होंगे, जो खराब नहीं है। बट भूला के पैसे के पास 10 साल ज्यादा थे, इसीलिए वो अपने 10 लाख से इतना पैसा बना पाया। वहीं पे इसके डबल इन्वेस्ट करने के बाद भी वो इतना पैसा नहीं बना पाया, सिंपली बिकॉज उसने अपने पैसे ज्यादा टाइम के लिए ग्रो होने दिए। और यही तो पावर है टाइम और कंपाउंड इंटरेस्ट की। तभी तो न्यूटन ने बोला था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। आइंस्टाइन था वो। अरे सब एक ही प्रजाति के साले, बीटीएस जैसे। बट भाई ये तो बता, स्टार्ट कहां से करना है, किसके लिए स्टार्ट करना है? 32 GB का रैम विथ 1 GB स्टोरेज, कुछ ऐसा ही फील होता है। देख, स्टार्ट करने के लिए सिंपल इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। मैंने डिस्क्रिप्शन में 2 बेस्ट इंडेक्स फंड के नाम दिए, तो जल्दी से वो चेकआउट करो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो अगर तुम लोग को मनी माइंडेड बनना है तो। फिर आते हैं दूसरे पड़ाव पर, जहां पर 65% ऑफ योर इनकम डिवाइड होगी तुम्हारे फंडामेंटल एक्सपेंसेस के लिए। फंडामेंटल बोले तो क्या, टपरी का खर्चा? नहीं रे बाबा, रेंट, ग्रोसरीज, यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन, वो सब। रेंट समझा ना, किराया, फिर किराना, फिर लाइट बिल, फिर तेरे बाइक का ईएमआई, तेरे बाइक का पेट्रोल का खर्चा। अगर तुम लोग के पास रेंट की तरह कोई बड़ा खर्चा नहीं है और तुम लोग ने कोई लोन लिया हुआ है तो सबसे पहले उसे पे ऑफ करने के लिए ट्राई करो। तो थर्ड पार्ट को स्टार्ट करने से पहले ये समझते हैं कि हमें पैसों को बजट करने की क्या जरूरत है।
अगर हम कल मर गए तो क्या ज़रूरत है इतना दिमाग लगा के पैसे सेव करने की, अगर हम कल रहेंगे ही नहीं तो। मतलब सही है, क्या ही उखाड़ लेंगे फिर। बट अगर स्टैटिस्टिकली देखें तो इंडिया में एवरेज एज 70 के आसपास है, और जो लेवल पर हेल्थ केयर डेवलप हो रहा है, क्या पता वो आगे जाके वो और भी ऊपर जाए। और इसके पहले मर जाना एक ब्लैक स्वान इवेंट है, नो डाउट। बट अगर तुम्हें प्लानिंग करना है तो तुम लोग ये सोच के थोड़ी करोगे कि तुम लोग कल मरने वाले हो, तो ये सब पैसे सेव करके क्या फ़ायदा। यही सोच के करोगे ना कि तुम लोग एटलीस्ट 70 क्रॉस करोगे, क्योंकि बाकी सब इंडिया की जनता तो क्रॉस कर रही है। वैसे भी जीने की पॉसिबिलिटीज कहीं ज़्यादा है कल मर जाने से, इसीलिए हम 20% ऑफ आवर इनकम को गिल्ट फ्री स्पेंडिंग के लिए यूटिलाइज करेंगे, जिसमें ये 20% हम हमारे हिसाब से कहीं पर भी यूटिलाइज कर सकते हैं, कहीं पर भी उड़ा सकते हैं। और इससे होगा ये कि हम इजीली हमारा फाइनेंशियल बजट फॉलो कर पाएंगे। बिकॉज अगर हमने ये नहीं किया तो हम बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाएंगे, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाएंगे, और फिर हमें ऐसा लगेगा कि हम कमा किस चीज़ के लिए रहे अगर हम खुद के लिए पैसे यूटिलाइज नहीं कर सकते। हाँ, डेफिनेटली हमें फ्यूचर के लिए सेव और इन्वेस्ट करना है, बट प्रेजेंट में इंजॉय करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फ्यूचर में सेव और इन्वेस्ट करना। मतलब ये हो जाके प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों सेट कर रहा है बैंक शो। भूला तेरी गांड में आग का गोला। तेरे को कैलकुलेशन याद आया कि नहीं?